समाप्त होने के बाद, और जो अपन लोगों के अपनी सोच के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है कि अपन भेदभाव रखें। तो अगदड़ा गांव है जो बिना भेदभाव के बच्चे और बच्चियों को बराबर का अवसर देता है और बराबर का सहयोग देता है। इस फुटबॉल के मैदान के अंदर अगदड़ा के जितने बच्चों का खेल के अंदर जो व्यवस्था और सहयोग और भावना है वो कि वो अगदड़ा की बच्चियों के लिए भी, इसलिए मैं तहे दिल से, बाकी जगह तो ओढ़वा देता हूँ, तो अगदड़ा गांव को आपको बहुत बहुत बधाई होती है। तो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, कोई भी आधार हो, चाहे वो धर्म का आधार हो, जाति का आधार हो, महिला पुरुष के आधार के ऊपर हो, किसी भी आधार के ऊपर असमानता हम लोगों को स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि जब अपन इसके संदर्भ में प्रयास करेंगे, बात करेंगे, तो कई लोगों को इससे तकलीफ होगी, क्योंकि उनकी सोच संविधान के अनुरूप नहीं है। जिस दिन ये देश आजाद हुआ, इस देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार, इस देश के अंदर कोई बड़ा, किसी को ज्यादा अधिकार या किसी को कम अधिकार नहीं। अगदड़ा आगे कैसे बढ़े, 5 सालों में जो प्रयास हो पाया वो प्रयास किया गया। राजस्व गांव का सर्जन, 7 सड़कें, पशु चिकित्सालय, इस स्कूल के अंदर अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय जो भी बन पाया वो किया और भविष्य में भी करेंगे। जो सिमरताराम जी ने बात करी है, वो स्कूल के अंदर हम लोग कुछ कदम आगे बढ़े हैं, पर हमारी मंजिल बहुत आगे है। इस स्कूल के माध्यम से अगदड़ा अपन लोगों को बहुत आगे बढ़ाना है। कि अगदड़ा ग्राम पंचायत के लिए अगर सबसे पवित्र और मुख्य कोई जगह है तो ये विद्यालय। कि समझदार आदमी ये बात कही, किसी गांव को अगर आपको समझना हो या आकलन करना हो, तो उसके गांव के विद्यालय में आप चले जाओ तो उस गांव के बारे में आपको अपने आप ही पता चल जाए। अगदड़ा में जो भी इस विद्यालय के अंदर आता है, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने इस विद्यालय के माध्यम से गांव को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास किए। 3 शेड, 3 कमरे, ये तो एक कदम आगे है। इससे और आगे अपने को बढ़ना है, अपनी मंजिल बहुत आगे है। और गांव को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने खुद ने अपने सहयोग करके इस भवन निर्माण के अंदर आपने सहयोग किया, इसलिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जैसलमेर के अंदर रूपाराम जी आपके जो घास दामन, उसके संदर्भ में भी अगदड़ा गांव के लोग ने सेवन और दामन की भी साल भर पहले जो यहाँ बुआई की है, उसके लिए मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अब वो यहाँ से सड़क पर से निकलेंगे तो वो आपका प्रयास सफल होते हुए दिखना है। और हर गांव को ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम लोग दामन को और सेवन को, एक तरफ तो स्कूल के माध्यम से, दूसरी तरफ प्रकृति के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हो। आपको तहे दिल से एक अच्छा वातावरण रहे अगदड़ा, सब लोगों के बीच में एक सामंजस्य रहे, अपनापन रहे, कदर कायदा रहे। ये आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आगे बढ़ने के लिए जिस दिशा के अंदर अपन लोगों को आवश्यकता रहेगी, उस दिशा के अंदर अपन लोग सामूहिक तौर के ऊपर आगे बढ़ेंगे। और जालम सिंह जी और तमाम शिक्षकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिन रात रुचि रखते हो। इन बच्चों को भी शुभकामनाएं कि आने वाले समय के अंदर जो विनेश फोगाट के साथ में अन्याय हुआ है, उसका जवाब ओलंपिक पदक जीत कर ही आप लोग दे सकते हो। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो अनीति, जो अहंकार के माध्यम से जो इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय द्रोह कोई हो सकता है, वो राष्ट्रीय द्रोह करा गया है कि देश को पदक नहीं मिलने के खुशियां बनाई जा रही है। एक सोच है, एक विचार है, एक विचारधारा जो इस देश के अंदर, जब देश आजाद हो चुका है, देश संविधान के माध्यम से चल रहा है, तो इसकी जगह स्थान कहीं नहीं।
ये देश संविधान के माध्यम से चलता है। आज जो सोच विचारधारा की कहीं भी स्थान नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ लोग इस देश के अंदर वो विचार रखते हैं। उसका जवाब आपकी सफलता दे। बाकी दूसरे क्षेत्र के अंदर भी आगे बढ़े, जमाना अच्छा रहा। आज खेमा बाबा का मेला भी बहुत शानदार रहा। पूरे इलाके के अंदर सुख शांति है और जो अपनी मूल बात है, मूल मुद्दे हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा अपन कार्य करें। नारों से कुछ नहीं होने वाला। मुठिया बंद कराकर और जय गौ माता तो पिछले 15 सालों में बहुत बोले जा रहे हैं। गाय पहले अपने बुजुर्ग को ही पूछते थोड़ी थे, पालते थे, और जब जब ये नारे ज्यादा हो रहे हैं और वो गाय सड़कों के ऊपर है, और सड़कों के ऊपर वो गायों के साथ क्या हो रहा है वो अपन सब लोग देख रहे हैं। तो इन नारों से अपन लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। गाय को पालेंगे जब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये व्यवस्था अपने को पालने नहीं दे रही। जो गाय के दूध की कीमत तय करने वाली व्यवस्था है, वो पूरी ताकत से जो गौपालक के किसान है उनको गाय पालने नहीं दिए जा रहे। और आप लोग एकजुट रहोगे, जागरूक रहोगे, अपने मुद्दे पर मजबूत रहोगे, तो भविष्य के अंदर इस देश के अंदर कोई भी गाय इन सड़कों के ऊपर नहीं घूमेगी। आज हम लोगों के लिए जो मुद्दे हैं, आज पाइतू बाड़मेर के अंदर स्कूली शिक्षा के अंदर सुधार हुआ है, वो संतोषजनक चीज है। जो अच्छी चीज है उसको भी अपने को स्वीकार करनी चाहिए। आज कॉलेज की शिक्षा राजस्थान के अंदर लगभग खत्म हो चुकी है। वो अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, तो मजबूती से उसमें भी सुधार कैसे हो सके उसका प्रयास करना चाहिए। आज बाड़मेर जिले के अंदर हवा के अंदर नमी की तादाद बढ़ी है पिछले 20-25 साल। कल ही मैं बांगड़वा के वहाँ बैठने के लिए चिमनजी गया था। वहीं बैठे बैठे बात चली कि चिमनजी के अंदर एक वक्त था कि सिर्फ 4 नीबड़े हुआ करते थे, और बांगड़वा के धानी में बैठे हुए सामने देखे कम से कम 10 नीबड़े थे। तो जो अपनी वृक्षारोपण के संदर्भ के अंदर भी रुचि बढ़ी है। अगदड़ा गांव से मेरा निवेदन है, जिस दिन ये सड़क बन जाए तो इस सड़क के दोनों तरफ अगदड़ा गांव वाले बढ़िया वृक्षारोपण अपन सब मिलकर करेंगे। जैसे दुनिया जब अगदड़ा से निकले तो दुनिया को भी ये पता चले जिस तरह का सेवन और अमन की आपने करी, उस तरह से भी इस तरह कि हम लोग प्रयास कर अच्छा वृक्षारोपण करें। और बाकी जो मुद्दे हैं उस पर भी हम लोगों को जो अपने मूल मुद्दे हैं, दुनिया हंसेगी। गाय की बात करेंगे तो दुनिया हंसेगी। खेती के अंदर अगर अपन लोग ये बात करेंगे, खेती में जो मजदूरी है उस मजदूरी की गणना होनी चाहिए, दुनिया हंसेगी। वो ये बात करेगी कि देखो बहुत जमीन है, जमीन की क्या हालात है। बाकी आज जमीन यहाँ 100 हल की जमीन है, और जोधपुर के अंदर एक सरदारपुरा के अंदर प्लॉट है। रूपाराम जी, इस प्लॉट की किराया महीने के अंदर सालाना 100 हल की जमीन से ज्यादा मिलेगा। ये व्यवस्था के अंदर ये परिवर्तन है, क्योंकि अपनी मूल बात, मूल मुद्दों के ऊपर अपन लोग संगठित होकर इस बात को। आज सुअर आतंक मचा चुके हैं, उसके बावजूद भी अपन जब बात करते हैं तो दुनिया हंसती है। हजारों करोड़ रुपए के राजस्थान के अंदर खेती खराब हो रही है, कितने जीव मर रहे हैं। आज किसानों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। मजबूत से मजबूत बाढ़ बना देते हैं तो वो सुअर रहने नहीं देते, झटका मशीन लगाना पड़ता है। उस झटका मशीन के माध्यम से कितने जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। पर देश के अंदर व्यवस्थाओं के पास नहीं तो उनकी प्राथमिकता है, नहीं उस बात को समझ रहे। कहने के अंदर अगर एक हिरण खत्म हो जाता है, पूरे दुनिया के अंदर वो बात चली जाती है। और हजारों हिरण ये सुअर बंडूरे खत्म कर रहे हैं, उसके बारे के अंदर कहीं भी चर्चा नहीं होती। मेरा तो आपसे ये निवेदन है, बड़ी बातें कुछ भी नहीं होती है, छोटी से छोटा कदम अगर अपन लोग आगे बढ़ेंगे जब ये पर सफल होंगे। बच्चे स्कूल से घर जाए तो बच्चे जूते कैसे खोलकर व्यवस्थित ढंग से रखें, अपने कपड़े कैसे रखें, किताबें कैसे रखें। सुबह उठने के बाद लाड कोट के कारण माँ उसके बिस्तर समेट लेगी नहीं, तो अपन इन बच्चों के खैर का नहीं है। इनके बच्चों के बिस्तर भी बच्चे खुद समेटे, शालीनता से काम करें,
अच्छा अध्ययन ले, जागृत रहे, संगठित रहे, शिक्षित रहे और संस्कार में रहे। यही अगदेड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय अगदेड़ा का इंतजार कर रहा है और आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि आप एकजुट होकर देश का योगदान करो। धन्यवाद। जय हिंद।